दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी बरेली के एक निजी यूनिवर्सिटी से बॉक्सिंग का प्रसारण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान है अभिषेक मालवीय जी, जो कि बनारस में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर हैं खेलो इंडिया खेलों के, और इसके साथ में सर पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। आइए पहले परिचय जानते हो, फिर खेल की बात करेंगे। जी सर। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मालवीय है और जैसा कि सर ने बताया अभी कि मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का मुक्केबाजी प्रशिक्षक हूं और साथ ही मैं हाई परफॉर्मेंस मैनेजर की मेरे का एक एडिशनल असाइनमेंट है खेलो इंडिया द्वारा। इसमें हम TIDC के मेंबर भी हैं, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी होती है हमारी भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया के अंतर्गत। तो हम यहाँ से खिलाड़ियों को चयन करते हैं, उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और उनको अलग अलग सेंटरों में भी भेजा जाता है। जैसे कि लगातार सर से बातों का सिलसिला चल रहा है, 2028 से बॉक्सिंग को वर्ल्ड लेवल के जो गेम है उसमें से हटाने की बात चल रही है। इसको कहा है इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ से इस तरीके का सवाल उठ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? बॉक्सिंग के शानदार खिलाड़ी हैं, शानदार शिक्षक हैं और लोगों को प्रेरणा बने हुए हैं। इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो खेल को काफ़ी खेल के प्रति काफ़ी वो लगाती हैं, धब्बा लगाती हैं। लेकिन ये जो बॉक्सिंग है वो लॉस एंजलिस में होगा ही होगा। कारण ये है कि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो USA में काफ़ी खेला जाता है, काफ़ी पसंद किया जाता है। रही बात इसके रहने ना रहने की, तो मैं आपको बताऊं कि अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग का गठन हो चुका है, जिसके साथ हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी जुड़ी हुई है। उनका ध्येय यही है कि बॉक्सिंग ओलंपिक में बनी रहे, जैसे इतने सालों से बनी हुई है, और साथ में जो भी निर्णय को लेकर के जो भी अनियमितताएँ हैं उनको दूर किया जा सके। हालांकि जो इसके पहले के जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया के हैं, और रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध और उसके अलावा उनका जो स्टेटस है, उनका जो बिज़नेस है, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। इस वजह से IOC ने ये निर्णय लिया कि वो बॉक्सिंग को तभी रखेंगे जब हम या तो प्रेसिडेंट चेंज करें या फिर हम बॉक्सिंग का जजिंग का सिस्टम चेंज करें। क्या जजिंग का क्या सिस्टम चेंज की बात चल रही है? जजिंग असल में क्या होता है कि जब आप 5 निर्णायकों के बाद जो डिसीज़न होता है, उसमें अक्सर लोगों का ये आरोप रहता था कि इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं, इसमें गलत जिताया गया है। तो उसको पुख्ता करने के लिए जजेस जो अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग है उसने पहले तो लगाम लगाई है उन जजेस के ऊपर कि वो किसी तरीके से गलत ना कर सकें, और साथ में वो कुछ ऐसा सिस्टम अपडेट करना चाह रहे हैं जिसके तहत वो ग्लव्स के अंदर वो सेंसर डाल देंगे और क्या कौन स्कोरिंग कर रहा है, किसका ग्लव्स का इम्पैक्ट है, वो पूरा स्टैट्स आ जाएगा जिससे कोई बेईमानी ना हो सके। इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं, एक सवाल और उठता है, मैं अपना डिफेंस करने के लिए, बचाव करने के लिए बॉक्सिंग करूं, बाकी इसके अलावा मैं बॉक्सिंग क्यों करूं मैं बॉक्सिंग? मेरा दांत टूट जाएगा, मेरा जबड़ा टूट जाएगा, मेरा कान टूट जाएगा, क्यों करूं? ऐसी क्या खास बात है जो हॉकी ना खेलूं, मैं क्रिकेट ना खेलूं, बॉक्सिंग ही क्यों खेलूं? सबसे बड़ी बात है, बॉक्सिंग एक ऐसा जोशीला गेम है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है, ये अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए और अपने बचाव के लिए है। आप कभी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां आपको अपने आप को बचाने के लिए पंचेस का इस्तेमाल करना पड़े या अपने आप को सामने वाले से आपको सामना करना पड़े, तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। और इसके अलावा ये शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। बॉक्सिंग तो आज की तारीख में लोग फिटनेस के रूप में भी ले रहे हैं, लेकिन अब रही बात प्रतियोगिता की, यदि आप चैंपियन बन करके आएंगे तो आप का स्वागत राजाओं की तरह होगा। हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिनको हमने सर आँखों पे उठा करके लोगों को चलते देखा है। इतना सम्मान आज तो हमारे माननीय मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी खिलाड़ियों से डायरेक्ट मिलते हैं, तो इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। 6 तारीख से गेम चल रहा है और 12 जनवरी हो चुकी है। आपने नववर्ष की बहुत ही शानदार शुरुआत की है। सर, ये जो गेम चल रहा है, यहाँ पर किन किन राज्य और किन किन प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर कुल मिलाकर के 32 स्टेट यूनिट्स और यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं खिलाड़ी,
और काफ़ी लंबी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। इसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं उनमें से तो जो अभी फाइनल तक में जो पहुंच रहे हैं वो तो ऑलरेडी स्थापित खिलाड़ी हैं, जिनको या तो किसी सरकारी प्लेटफॉर्म द्वारा उनको नौकरी दे दी गई है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी निखर रहे हैं और यंग बच्चे हैं, उनको फिर हम उसी हिसाब से उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको चुनेंगे। अभिषेक मालवीय जी, आप बच्चों को चुनेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा सवाल बड़ा तीखा है, आप चाहें तो जवाब ना दें। मैंने बहुत सारे ऐसे कोचेस देखे हैं जिनका जीवन निकल गया ट्रेनिंग देते हुए, स्टेडियम में देते हुए, निजी प्लेटफॉर्म पर देते हुए, लेकिन उनकी जो कहना चाहिए पेंशन हो या बुढ़ापे की लाठी की ओर आते आते बॉक्सिंग ने साथ छोड़ दिया उनका, और वो बड़ी बेचैनी और परेशानी का वक्त काट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार को, मतलब सरकार ऑलरेडी कर रही है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि बेचारे वो बदकिस्मत हैं कि उनको ऐसी सुविधाएं मिल नहीं पाई। अन्यथा भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोचेस और उनकी जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अभी ये जो गेम चल रहे हैं सर, यहाँ के जो विजेता होंगे उनको कहाँ पर फुल स्टॉप उनका कहाँ पर होगा सर? ये जो यहाँ से चुने जाएंगे, इसमें दो तरीके का चुनाव है। एक तो वो नेशनल कैंप के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा हम उनको साई के सेंटरों में, जो कि हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसको हम उत्कृष्टता केंद्र भी बोलते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन होगा। और जब ये नेशनल कैंप में सेलेक्ट होंगे, जो वहाँ जाकर के बेहतरीन कोचों द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, तो इनको अलग अलग कंपटीशन में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इनको खेलने का मौका मिलेगा। सर, लगातार हम देख रहे हैं 5 बड़े गेम उत्तर प्रदेश के ही हिस्से में आए हैं, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा से, राजस्थान से ज़्यादा दौड़ भर रहे हैं, स्पीड पकड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं कि मतलब ये तो हमारा सौभाग्य है, और ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं श्री प्रमोद कुमार जी, उनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश की बॉक्सिंग काफ़ी आगे बढ़ रही है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग स्टेट यूनिट से, या कह लें कि अलग अलग गवर्नमेंट यूनिट से, बोर्ड से वो खेल रहे हैं, चाहे वो SSCB हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ऑल इंडिया पुलिस हो, उसमें से भी हमारी सहभागिता है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की। तो आप थे हमारे साथ अभिषेक मालवीय जी साई से, जिन्होंने बताया है कि बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के बच्चे तो लोकल भाषा में कहेंगे धर्राटे काट रहे हैं, और यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, बहुत से अतिथियों से मुलाकात करूंगा और आपको सीधा जोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।